गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू स्वाद हटके विद प्रिया। मैं हूँ प्रिया और चलिए आज घर का सारा बेसन यूज़ कर लेते हैं। उससे पहले मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में आप में से कौन कौन नाइट आउल है और कौन कौन अर्ली बर्ड। खैर, मैं तो सुबह जल्दी उठने वालों में से थी। इनफैक्ट मेरे घर में सुबह सब लोग उठ जाते हैं जल्दी, सुबह बहुत जल्दी उठ जाते हैं। मैं भी सुबह जल्दी उठने वालों में से हूँ, बट लास्ट 1.5 ईयर से मैं कंटिन्यूसली आफ्टरनून शिफ्ट पे हूँ। एज अ रिज़ल्ट कि मैं रात को बहुत लेट सोती हूँ और अब धीरे धीरे मेरी जो भी स्टोर्ड एनर्जी थी मेरी बॉडी की ना, वो डिप्लीट होती जा रही है। अब मुझसे सुबह उठा नहीं जा रहा है 1-2 महीने से। मतलब मैंने बहुत अच्छा स्ट्रेच कर लिया। ऑलमोस्ट 14-15 मंथ्स मैंने रात को लेट सो के सुबह टाइम पे उठने का काम कर लिया, बट अब मेरी बॉडी एकदम से मना कर चुकी है। अब मेरी आँख ही नहीं खुलती है, खुल भी जाती है तो मुझसे उठा नहीं जाता। बट अभी ना एक ट्विस्ट आ गया। जब से मैं बिज़ी, मतलब जब से सुबह मैं नहीं उठ पाती हूँ, तब से मेरे हस्बैंड सुबह बिज़ी होने लग गए हैं। तो वो आजकल अपने ऑफिस में कुछ इस तरह बिज़ी हो गए हैं कि उनकी सुबह से कॉल होती हैं, वो शाम तक अपने प्रेजेंटेशंस में बिज़ी रहते हैं और उनकी सारी मील्स भी इसी तरह से अनप्लान्ड हो गई हैं। कभी स्किप हो जाती हैं, कभी उन्होंने क्या खाया उन्हें पता ही नहीं होता, बस खा लिया। तो मैं रात को सोच के सोई थी कि एनी हाउ मैं सुबह उठ के उन्हें एक अच्छा सा ब्रेकफास्ट दूंगी, बट आज भी हुआ यही कि मुझसे सुबह आँख ही नहीं खुली। जब तक मैंने टाइम देखा तो ये लगा कि यार अगर कुछ और बनाने लग गई ना तो बिल्कुल ही टाइम नहीं बचेगा पूरे दिन के लिए। तो मैं बस फटाफट से रेडी होके आई और मैंने अपने हस्बैंड के लिए सोचा कि फटाफट से ना बेसन का चीला बना देती हूँ। वो फिलिंग भी रहता है और थोड़ा हेल्दी भी रहता है एंड ऑफ कोर्स जल्दी भी बन जाता है। तो मेरे सारे के सारे जो रिक्वायरमेंट्स थी उन्हें वो टिक कर रहा था। सो मैंने यहाँ पे बेसन का चीला बनाया और साथ में चाय भी बनाई थी मैंने। उन्हें चीले अच्छे भी लगते हैं, बट उन्हें प्लेन चीले नहीं पसंद, उन्हें कुछ ना कुछ उसमें ट्विस्ट चाहिए होता है। सो मैंने यहाँ पे थोड़ी सी वेजीज़ डाली थी, अनियन, कैप्सिकम, ग्रीन चिली। और उनकी कॉल स्टार्ट होने से पहले एनी हाउ आई मैनेज्ड एंड आई सर्व्ड हिम ब्रेकफास्ट, जो उन्हें पसंद भी आया। फिर मैंने भी तसल्ली से बैठ के ब्रेकफास्ट किया, क्योंकि घर के काम तो चलते रहेंगे और फिर मेरा ऑफिस स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ मैंने लॉन्ड्री करी और उसके बाद मैं लंच के लिए लग गई। यहाँ पे मैं कढ़ी की तैयारी कर रही हूँ एंड दिस इज़ वाई आई सेड कि आज मैंने घर का सारा बेसन ख़त्म कर दिया। खैर, आपकी साइड कढ़ी कैसी बनती है ये भी मुझे बताइएगा। मेरी साइड ऐसा कहा जाता है, यूपी में कहा जाता है कि यार कढ़ी खाली नहीं बनानी चाहिए, उसमें कुछ ना कुछ डालना चाहिए। आप पकौड़ी सबसे कॉमन है वहाँ पे, पकौड़ी डाल लो, आप उबले हुए आलू डाल लो, आप कुछ मतलब कुछ ना कुछ डाल लो। लोग बॉइल्ड छोले भी डालते हैं कढ़ी में, वो भी अच्छे लगते हैं। बट यहाँ मैं महाराष्ट्र में आई तो मेरी कुक दीदी से मैंने जब कढ़ी बनवाई तो उन्होंने बिल्कुल प्लेन और थोड़ी रिलेटिवली नॉर्थ से ज़्यादा पतली कढ़ी बनाई एंड अजीब तो लगी मुझे बट टेस्टी लगी। तो उन्होंने बोला यहाँ पे ऐसी ही बनती है। तो अब तब से मैं भी थोड़ा सा ना, अब जब भी कढ़ाई बनाती हूँ या कढ़ी बनाने की सोचती हूँ, मैं सोचती हूँ यार कि बिना पकौड़ी वाली भी ट्राई की जा सकती है। तो मैंने यहाँ पे प्याज की कढ़ी बनाई है, बहुत टेस्टी थी। उसकी कंसिस्टेंसी एडजस्ट करी, थोड़ी सी नॉर्थ वाली साइड से, थोड़ी सी महाराष्ट्र वाली साइड से, बीच में कहीं मैंने इसकी कंसिस्टेंसी रखी है और एक तरफ मैंने जीरा राइस चढ़ा दिया, क्योंकि ये कॉम्बो अच्छा लगता है और काफ़ी फिलिंग होता है। और सबसे लास्ट में मैंने जब पूरा अपना लंच प्रिपेयर कर लिया था तो मैंने लास्ट में अपनी कढ़ी में छौंक भी लगा दिया, क्योंकि अब टाइम भी होता चला जा रहा था मेरे ऑफिस का। तो मैंने बस ये सब किया। और हाँ, खाना बनाने के बाद मैंने जो अपने बाकी के किचन के काम थे, जैसे कि ये रॉ टर्मरिक है, मैंने ये अच्छे से वॉश करके धो के वॉश करके रखी थी और अच्छे से ड्राई करके अब मैं इसे फ्रिज में स्टोर करूँगी तो ये काफ़ी लंबे टाइम चलेगी। रात को डिनर को मुझे परवल बनाने हैं तो उसके लिए मैंने वो भी निकाल के उन्हें अच्छे से वॉश करके थोड़ी देर डिप करके रखूँगी, क्योंकि आजकल मुझे थोड़ा सा वो पेस्टिसाइड्स वगैरह का चल गया ना कि इतने केमिकल्स यूज़ करते हैं ये लोग फार्मिंग के टाइम पे। उनकी भी मजबूरी है यार, तो द लीस्ट वी कैन डू कि हम अपनी सब्जियों को अच्छे से वॉश कर लें, उन्हें थोड़ी देर डिप करके रखें, तो मोस्ट ऑफ़ द जो भी हार्मफुल केमिकल्स पे हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, वो सब हट जाएं। उसके बाद मैंने फटाफट से लंच किया, अपने हस्बैंड को लंच सर्व किया, फिर मेरा ऑफिस स्टार्ट हो गया था। ऑफिस के बाद मैंने शाम को एक क्विक ब्रेक लिया, क्योंकि चाय पीने का मन कर गया था और मुझसे भी ज़्यादा चाय की ज़रूरत थी मेरे हस्बैंड को, क्योंकि वो आजकल वाकई में बहुत ज़्यादा बिज़ी हैं। और साथ साथ ही मैंने थोड़े से यहाँ पे कचरी फ्राइम्स भी तल लिए थे। उसके बाद मेरे को बिल्कुल फुर्सत नहीं मिली कुछ भी शूट करने की, और ये बिल्कुल रात का सीन है जब याद आया सोने से पहले कि यार कपड़े भी तो मशीन से निकालने हैं। एंड दैट्स इट गाइस, गुड नाइट, डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी।